डॉक्टर इंदु शर्मा का स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। पिछले सप्ताह हमने शिव पुराण पर चर्चा की थी। आज हम 18 पुराणों में से एक और पुराण पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आज की चर्चा आरंभ करें, आप सभी से पुनः नम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, ताकि आपको ये सनातन धर्म की अविरल जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। हाँ, एक और निवेदन सभी श्रद्धेय श्रोताओं से, कृपया एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप इन महान ग्रंथों में जो स्वर कथा चैनल के सौजन्य से जानकारी दी जा रही है उसका आप सभी पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे भागवत पुराण पर। भागवत पुराण अथवा श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इस पुराण के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। नैमिष्य नारायण तीर्थ में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। भागवत पुराण शुकदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित राजा को सुनाया था। ऋषि मुनियों द्वारा भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते हैं कि यह कथा मैंने शुकदेव जी से सुनी थी। इसमें श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान की जीवन लीला का 18,000 श्लोकों में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण के सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। व्यास जी के अनुसार भागवतम का मूल मंत्र सदाचार है। भागवत कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, राजनीति का ज्ञान भरा है। इसका श्रवण करने से मन में शांति मिलती है, मन एवं हृदय पवित्र होता है और साथ ही हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधना मार्ग में कैसे कैसे आगे संशय आते हैं, इन सब का विचार इसमें निहित है। श्रीमद् भागवत में भगवान के लिए हमारे मन में प्रवेश करने का मार्ग खोलने, हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करने और अंततः हमें मोक्ष की ओर ले जाने की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक ग्रंथों में पुराणों की रचना की गई है, लेकिन उन सभी में श्रीमद् भागवत को सबसे सटीक माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पुण्य मिलता है और हमारे पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन करने के लिए भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण के महीने श्रेष्ठ होते हैं। और मान्यता तो यह भी है कि इन महीनों में कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति आसान से हो जाती है। भागवत कथा एक पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन सरल भाषा में किया गया है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य का वर्णन मिलता है। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष का स्वरूप दिखाई देता है। तृतीय स्कंद में भगवान का बाल चरित्र वर्णन उद्धव द्वारा कहा गया है और चतुर्थ स्कंद में राज ऋषि ध्रुव और पृथु का चरित्र का वर्णन मिलता है और पंचम स्कंद में समस्त सृष्टि की स्थिति जैसे कि समुद्र, पर्वत, नदी, पाताल, नरक आदि का वर्णन मिलता है और षष्ठम स्कंद में देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है और सप्तम स्कंद भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का चरित्र का वर्णन किया गया है और अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, मनवंतरण कथा और वामन अवतार का वर्णन हमें मिलता है। नवम स्कंद में भगवान श्री राम की कथा की जीवन की कथा और राजवंशों का वर्णन किया गया है और दशम स्कंद में
भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन मिलता है। एकादश स्कंद में यदुवंश का संहार कैसे हुआ यह भी बताया गया है। द्वादश स्कंद भागवत पुराण का आखिरी स्कंद है और इसमें विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान के उपांगों आदि का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण, जी हाँ, भागवत पुराण कृष्ण भक्त के लिए एक पूजनीय ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार है। इसमें रसामृत के पेयपान से जो मनुष्य तृप्त हो गया, उस मनुष्य को किसी अन्य वस्तु में आनंद ही प्राप्त नहीं हो सकता। और ऐसा भी कहा जाता है कि भागवत कथा सुनने मात्र से जन्म जन्मांतरण के पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत कथा सुनने से लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। इस कलयुग में श्री भागवत पुराण की कथा सुनते ही मनुष्य अपने भव सागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत सनातन साहित्य का मुकुटमणि है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत एवं समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। तो आज बस केवल इतना ही। तो अगले सप्ताह हम किसी और पुराण पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पुनः श्रद्धेय नमन।